लड़की ने पाया कि उसके नए पति के गांव वाले परिवार में नाश्ते में ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर और किंग क्रैब खाए जा रहे थे। लेकिन जब उसका पति उस सुबह उसे शादी के लिए लेने आया तो वह एक ट्रैक्टर चला रहा था। उस समय उसकी 6 बहनें उस पर हंस रही थीं, क्योंकि उन सभी ने अमीर उत्तराधिकारियों से शादी की थी, जबकि उसने गाँव के एक गरीब आदमी से शादी की थी। उसकी बहनों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह हमेशा कठिन जीवन जिएगी। लड़की ने शांति से अपने पति के हाथों से फूल स्वीकार कर ली। उसे जरा भी पता नहीं था कि उसी पल से 7 बहनों की किस्मत पूरी तरह बदलने वाली थी। गाँव वापस जाते समय पुराना ट्रैक्टर खराब हो गया। वे अभी भी उसके पति के घर से 5 किलोमीटर दूर थे। लड़की ने कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने पति को यह कहकर सांत्वना दी कि वे बाकी का रास्ता पैदल ही चल सकते हैं। उसकी नजर में पति और पत्नी को कठिनाइयों और खुशियों दोनों को साथ मिलकर बांटना चाहिए। 1 घंटे बाद वे आदमी के घर पहुंच गए। उसके आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसने अपने पति के गंभीर रूप से बीमार बड़े भाई को देखा। उसने अपने पति के बौद्धिक रूप से विकलांग दूसरे भाई को देखा। उसने अपनी लंगड़ी सास और लकवाग्रस्त ससुर को देखा। लड़की वहीं की वहीं स्तब्ध रह गई। उसकी सास ने उसे प्यार से गर्म ईंटों वाले बिस्तर तक ले जाकर गर्म होने के लिए बैठाया। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि उनका परिवार गरीब है और कहा कि इतनी अच्छी लड़की के साथ उनके परिवार में शादी करके अन्याय हुआ है। आदमी को डर था कि उनका गरीब जीवन उसकी पत्नी को डरा देगा। वह कुछ समझाने ही वाला था, लेकिन लड़की ने उसे बीच में ही रोक दिया। लड़की ने उन्हें नीची नजर से नहीं देखा। इसके बजाय उसे इस बात का दुख हुआ कि उसके पति को पूरे परिवार का सहारा अकेले बनना पड़ रहा था। वह उन सभी कठिनाइयों और थकान को समझती थी जो उसने सहन की थी। उसने कहा कि भले ही परिवार गरीब था, लेकिन घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखा गया था। उसे पूरा विश्वास था कि जब तक पूरा परिवार मिलकर काम करेगा, उनका जीवन अंततः बेहतर हो जाएगा। परिवार के सभी लोग उसकी बातों से गहराई से प्रभावित हो गए। उसकी सास ने एक चाबी निकाली और उसे सुरक्षित रखने के लिए लड़की को सौंप दी, ये घोषणा करते हुए कि आज से परिवार के सभी मामलों और संपत्ति की जिम्मेदारी उसी के पास होगी। लड़की को एहसास हुआ कि उसकी सास ने सचमुच उसे परिवार का हिस्सा स्वीकार कर लिया था। उसने उस चाबी की अच्छी तरह देखभाल करने की कसम खाई। उसे यह नहीं पता था कि यह साधारण दिखने वाली चाबी जंग परिवार की 100 अरब डॉलर की संपत्ति पर नियंत्रण का प्रतीक थी। असल में उसकी सास ने जानबूझकर एक गरीब गांव की महिला होने का नाटक किया था, ताकि अपनी होने वाली बहू के चरित्र की परीक्षा ले सके। उन्होंने सगाई के उपहार के रूप में केवल 2 बोरी चावल भी दिए थे। उसी समय उस आदमी ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वह सही अवसर ढूंढेगा, अपनी पत्नी को सच्चाई बताएगा। वह नहीं चाहता था कि उसकी दयालु पत्नी अब और कष्ट सहे। अगली सुबह जल्दी लड़की नाश्ते की मेज पर ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर और किंग क्रैब देखकर चौंक गई। उसने तुरंत अपनी सास से इतना अधिक पैसा खर्च न करने का आग्रह किया। सच्चाई उजागर होने से बचने के लिए उसकी सास ने समझाया कि वह समुद्री भोजन उन्हें एक पड़ोसी ने दिया था। उस शाम सचिव जल्दी वहां आ पहुंचा और उसने उस आदमी को जंग ग्रुप की पिछली तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट सौंप दी, ये कहते हुए कि कंपनी की आय 300 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। संयोग से लड़की वहां आ गई और उसने ये बातें सुन ली। उसने आश्चर्य से पूछा कि क्या हो रहा है। उसकी सास ने तुरंत दावा किया कि वह सचिव ग्रामीण गरीबी राहत में मदद करने वाला एक स्वयं सेवक था और उसके हाथों में जो कागज थे वे केवल बेकार कागज थे जो आग जलाने के लिए रखे गए थे। हालांकि लड़की को शक हुआ। उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। उसने कहा कि उनके परिवार को स्वयं सेवकों की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले ही शहर में नौकरी ढूंढने का फैसला कर चुकी थी और अपने हाथों से एक बेहतर जीवन बनाना चाहती थी। उसकी सास ने कहा कि सर्दियों का मौसम बहुत ठंडा है और उन्हें चिंता थी कि उसके हाथों में शीत दंश हो जाएगा। उस आदमी ने भी कहा कि उनके पास अभी भी कुछ बचत है और उसे काम करने की जरूरत नहीं है। लड़की ने सोचा कि वे केवल उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं और अगले दिन काम पर जाने की जिद की। वह आदमी उसे कष्ट सहते हुए नहीं देख सकता था। जब वह सड़क पर पर्चे बांट रही थी तो उसने चुपचाप अपने कर्मचारियों को उन सभी को ले लेने की व्यवस्था कर दी।